शहर के एक कोने में, जहां सड़कें टूटी फूटी थीं और मकान पुराने, वहां रहता था रमेश, एक मजदूर का बेटा। रमेश का बाप रामू सुबह से शाम तक पसीना बहाता, ईंटें ढोता, और रमेश की मां सावित्री दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती। रमेश की जिंदगी भी आसान नहीं थी। स्कूल तो उसने छोड़ दिया था, क्योंकि किताबों से ज्यादा उसे भूख का डर सताता था। फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सपना कि एक दिन वह अपनी मेहनत से कुछ बन जाएगा। रमेश दिन भर छोटे मोटे काम करता, कभी साइकिल की दुकान पर पंचर जोड़ता, कभी बाजार में सामान ढोता। लोग उसे देखकर हंसते, कहते, अरे ये तो मजदूर का लड़का है, इससे क्या होगा। उसकी सादगी और मेहनत को कोई नहीं देखता था। लड़कियां तो दूर, लोग उससे बात तक करने से कतराते। लेकिन रमेश का दिल साफ था। अगर कोई 5 रुपए का काम करता तो वह 5 रुपए ही लेता, एक पैसे की लालच नहीं। एक दिन शहर के बाजार में हड़कंप मच गया। एक औरत का पर्स चोरी हो गया था। भीड़ में चीख पुकार मची, और तभी एक पुलिस वाली, इंस्पेक्टर माया, वहां पहुंची। माया नई नई शहर में आई थी। उसकी आंखें तेज थीं और दिल में इंसाफ का जुनून। उसने भीड़ को शांत किया और जांच शुरू की। उसी भीड़ में रमेश भी खड़ा था, क्योंकि वह पास की दुकान पर सामान पहुंचाने आया था। माया की नजर रमेश पर पड़ी। उसने देखा कि रमेश शांत खड़ा है, न तो भाग रहा है, न ही घबराया हुआ है। माया ने उसे बुलाया, तुम इधर आओ। माया ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। रमेश डरते डरते पास गया। जी मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। चुप, माया ने उसे टोका। तुमने कुछ देखा? कोई संदिग्ध आदमी, कोई भागता हुआ? रमेश ने एक पल सोचा और फिर धीरे से कहा, जी, मैंने एक आदमी को देखा। लाल शर्ट में तेजी से उस गली की ओर भागा। उसके हाथ में कुछ था, शायद पर्स। माया ने उसकी बात पर ध्यान दिया और तुरंत अपनी टीम को उस दिशा में भेजा। कुछ ही देर में चोर पकड़ा गया और पर्स बरामद हो गया। माया ने रमेश को फिर बुलाया। तुमने सच बोला, अच्छा काम किया। तुम्हारा नाम क्या है? रमेश मैडम, उसने सिर झुकाकर कहा। क्या करते हो? जी, जो काम मिले करता हूं, मजदूरी, सामान ढोना, कुछ भी। माया ने गौर से उसे देखा। उसकी सादगी, उसकी साफ नजरें और उसकी ईमानदारी ने माया को छू लिया। उसने सोचा, इस लड़के में कुछ तो खास है। अगले कुछ हफ्तों में माया और रमेश की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी बाजार में, कभी रमेश के काम के सिलसिले में। माया को रमेश की मेहनत और उसका साफ दिल देखकर अजीब सी तसल्ली मिलती थी। एक दिन माया ने रमेश को एक चाय की दुकान पर बुलाया। रमेश, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी इस मजदूरी से आगे बढ़ सकती है? माया ने पूछा। रमेश हंसकर बोला, मैडम, हम जैसे लोगों के लिए सपने देखना भी एक जंग है। लोग हमें मौका कहां देते हैं। माया ने उसकी बात सुनी और कहा, अगर मैं तुम्हें मौका दूं, अगर मैं कहूं कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे लिए काम करो, मेरी मदद करो। रमेश हैरान था। मैडम, आप मजाक कर रही हैं। मैं अनपढ़ मजदूर का लड़का, और आप। माया ने उसे टोका। मैं तुम्हारी सादगी और ईमानदारी देख रही हूं रमेश, ये चीजें किताबों में नहीं मिलती। उस दिन के बाद माया ने रमेश को अपने पास रखा। कभी उसे थाने में छोटे मोटे काम सौंपे, कभी उसे पढ़ना लिखना सिखाने की कोशिश की। रमेश भी माया के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। माया को रमेश की मेहनत और सच्चाई पर प्यार सा होने लगा। एक दिन जब रमेश थाने में कुछ कागजात लेकर आया, माया ने उसे एकांत में बुलाया। रमेश, माया ने धीरे से कहा, तुम मुझसे शादी करोगे? रमेश के लिए ये बात किसी बम के फटने जैसी थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैडम, ये क्या कह रही हैं? मैं तो आपके लायक नहीं। लोग क्या कहेंगे? आप पुलिस वाली और मैं। माया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लोग वही कहते हैं जो उन्हें समझ आता है। मुझे तुम्हारा दिल समझ आता है। बोलो हाँ या ना। रमेश की आंखें नम थीं। उसने सिर झुकाकर कहा, मैडम, मुझे वक्त चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इतना प्यार देगा। माया मुस्कुराई और बोली, वक्त ले लो रमेश, मैं इंतजार करूंगी। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वह अब सिर्फ एक मजदूर का लड़का नहीं था। उसके पास अब एक सपना था, एक हौसला था, और एक ऐसी औरत थी जो उसकी हर कमजोरी को ताकत बनाना चाहती थी।
कि रमेश के मन में तूफान मचा हुआ था। माया का सवाल, मुझसे शादी करोगे, उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। वह रात भर सो नहीं पाया। एक तरफ माया की सादगी और उसका भरोसा था जो उसे एक नई जिंदगी की उम्मीद दे रहा था। दूसरी तरफ समाज का डर, अपनी औकात का एहसास और वो ताने जो उसे बचपन से सुनने पड़े थे। मजदूर का लड़का, काम वाला, अनपढ़, ये शब्द उसके कानों में चुभते थे। क्या वह वाकई माया जैसे इंसान के लायक था? माया, जो न सिर्फ एक पुलिस वाली थी बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसके पास आत्मविश्वास, इज्जत और एक मकसद था। अगले दिन रमेश सुबह सुबह थाने पहुंचा। माया अपने केबिन में फाइलें देख रही थी। रमेश ने दरवाजे पर खड़े होकर हल्के से खटखटाया। माया ने नजर उठाई और उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। आओ रमेश, बैठो। उसकी आवाज में वही गर्मजोशी थी जो रमेश को हमेशा सुकून देती थी। रमेश बैठा, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। मैडम, मैं आपके सवाल का जवाब सोच रहा हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। माया ने फाइल बंद की और उसकी ओर देखा। डर? किस बात का रमेश? सबका मैडम। लोग क्या कहेंगे? आपके घर वाले, आपके दोस्त, वो लोग जो आपको इज्जत देते हैं। मैं तो बस। उसने बात अधूरी छोड़ दी। माया ने एक गहरी सांस ली। रमेश, मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम में वो चीजें हैं जो मैंने किसी और में नहीं देखी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा दिल। मैंने ये नहीं देखा कि तुम कहां से आए हो या तुम्हारे पास कितनी किताबी पढ़ाई है। रही बात लोगों की, तो लोग हमेशा बोलते हैं, लेकिन जिंदगी उनकी बातों से नहीं, हमारे फैसलों से बनती है। रमेश चुप रहा। माया की बातें उसके दिल को छू रही थीं, लेकिन उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं खुद को आपके लायक बनाना चाहता हूं। माया ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर कहा, ठीक है रमेश, मैं तुम्हें वक्त दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम पहले से ही मेरे लिए बहुत कुछ हो। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कितना ऊंचा उठाना चाहते हो। उस दिन के बाद रमेश ने खुद को बदलने की ठान ली। उसने माया की मदद से रात के स्कूल में दाखिला लिया। दिन में वह मेहनत मजदूरी करता और रात में किताबों के साथ जूझता। माया भी उसका साथ देती, कभी उसे पढ़ने में मदद करती, कभी उसे हौसला देती। धीरे धीरे रमेश में आत्मविश्वास जागने लगा। उसने छोटे मोटे काम छोड़कर एक स्थानीय एनजीओ में नौकरी शुरू की, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करता। उसकी मेहनत और लगन देखकर लोग हैरान थे। जो रमेश पहले बाजार में सामान ढोता था, वह अब बच्चों को अक्षरों की दुनिया दिखा रहा था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। माया के परिवार को जब उनके रिश्ते की भनक पड़ी, तो तूफान खड़ा हो गया। माया के पिता, जो एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे, ने साफ कह दिया, माया, तुम पागल हो गई हो। एक मजदूर के लड़के से शादी? हमारा खानदान क्या मुंह दिखाएगा? माया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, पिताजी, इज्जत खानदान से नहीं, इंसान के कर्मों से बनती है। रमेश में वो कर्म है जो मुझे चाहिए। माया के इस जवाब ने घर में आग लगा दी। उसके भाई ने उसे धमकाया, तुम पुलिस वाली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाओ। माया ने चुपचाप सब सुना, लेकिन उसका इरादा नहीं डगमगाया। इधर रमेश को भी अपने मोहल्ले में ताने सुनने पड़ रहे थे। अरे, मजदूर का लड़का अब पुलिस वाली के साथ फंस गया। ये देखो, रमेश अब बड़ा आदमी बनने चला है। लोग हंसते, लेकिन रमेश ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, खुद को बेहतर बनाना। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। एक फैक्ट्री में आग लग गई और कई मजदूर अंदर फंस गए। माया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। वहां रमेश भी था, क्योंकि वह उस फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था। बिना सोचे रमेश ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई मजदूरों को बाहर निकाला। माया ने उसे देखा, उसकी आंखों में गर्व था। जब आग पर काबू पाया गया, तो माया ने रमेश को गले लगाया, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या सोचेंगे। उस दिन के बाद शहर में रमेश की बातें होने लगीं। लोग जो उसे ठुकराते थे, अब उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। लेकिन रमेश का मन अभी भी उलझन में था। वह माया से प्यार करने लगा था, लेकिन उसे लगता था कि वह अभी भी उसके लायक नहीं है। एक रात माया और रमेश एक छोटे से पार्क में बैठे थे।
माया ने उसका हाथ थामा और कहा, रमेश, अब और कितना इंतजार? मैंने तुम्हें चुना है और तुमने मुझे। अब बस हाँ कह दो। रमेश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मैडम, मैं हाँ कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक डर है। क्या मैं आपके लिए वो सब कर पाऊंगा जो आप डिजर्व करती हैं? माया ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, रमेश, तुम पहले से ही वो सब कर रहे हो। अब ये डर छोड़ दो। हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। रमेश ने उसकी आंखों में देखा। उस पल में उसे लगा कि शायद वह सचमुच माया के लायक बन सकता है। लेकिन तभी दूर से किसी की आवाज आई, माया, तुम्हें थाने बुलाया जा रहा है। कोई इमरजेंसी है। माया ने रमेश की ओर देखा और कहा, यह बात अभी खत्म नहीं हुई। रमेश, मैं वापस आऊंगी और तब तुम्हारा जवाब चाहिए। रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल अभी भी बाकी थे। माया थाने की ओर भागी। रात का अंधेरा गहरा था और शहर की सड़कें सुनसान। उसका मन रमेश के साथ हुई बातचीत में उलझा था, लेकिन इमरजेंसी कॉल ने उसे अपने कर्तव्य की याद दिला दी। थाने पहुंचते ही उसे पता चला कि एक बड़े गैंग ने शहर के बाहरी इलाके में डकैती की थी और कई लोग घायल थे। माया ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और मौके पर पहुंची। वहां का मंजर देखकर उसका दिल कांप गया। घायलों की चीखें, जलती हुई दुकानें और अफरा तफरी का माहौल। माया ने हिम्मत बटोरी और अपनी टीम के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद कुछ अपराधियों को पकड़ा गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इस घटना ने माया के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। अगले दिन जब वह थाने में अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी, उसे अपने सीनियर ऑफिसर डीएसपी राठौर का बुलावा आया। माया उनके केबिन में पहुंची। राठौर साहब का चेहरा गंभीर था। माया, बैठो, राठौर ने सख्त लहजे में कहा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माया ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, जी सर, क्या बात है? राठौर ने एक गहरी सांस ली और कहा, माया, तुम एक काबिल ऑफिसर हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाती है, लेकिन तुम्हारी निजी जिंदगी अब डिपार्टमेंट के लिए सिरदर्द बन रही है। माया का दिल धक से रह गया। सर, मैं समझी नहीं। मेरी निजी जिंदगी का डिपार्टमेंट से क्या लेना देना? राठौर ने टेबल पर रखी एक फाइल को आगे बढ़ाया। ये देखो, शहर के कुछ बड़े लोगों ने शिकायत की है। तुम्हारे और उस मजदूर के लड़के रमेश के रिश्ते की बात अब हर गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग कह रहे हैं कि एक पुलिस वाली का ऐसा रिश्ता डिपार्टमेंट की इज्जत को धूल में मिला रहा है। माया की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ आए। सर, रमेश एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। उसका मजदूर का बेटा होना उसका अपराध नहीं है, और मेरी निजी जिंदगी मेरी अपनी है। इसे डिपार्टमेंट का क्या लेना देना? राठौर ने उसे कड़ी नजरों से देखा। माया, तुम जानती हो कि हमारा पेशा सिर्फ नौकरी नहीं, एक इमेज है। लोग हमसे डरते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। अगर तुम्हारी वजह से ये इमेज खराब होती है तो डिपार्टमेंट को सवाल उठाने पड़ेंगे। कुछ लोग ऊपर तक शिकायत पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। माया का चेहरा लाल हो गया। सर, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी नौकरी और अपने प्यार में से एक को चुनना होगा? राठौर ने कंधे उचकाए। मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं माया। फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी एक गलती पूरे डिपार्टमेंट की साख पर बट्टा लगा सकती है। माया चुपचाप वहां से निकल आई। उसका मन भारी था। वह एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी जिंदगी पुलिस की वर्दी को समर्पित कर दी थी। उसने अपराधियों से लोहा लिया, जान जोखिम में डाली और हमेशा इंसाफ को ऊपर रखा। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उसकी वर्दी उसके प्यार और उसकी आजादी के बीच दीवार बन रही थी। उसी शाम माया ने रमेश को एक पुराने मंदिर के पास बुलाया। रमेश उसकी उदासी भांप गया। मैडम, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? उसने चिंता से पूछा। माया ने एक गहरी सांस ली और सब कुछ बता दिया। डीएसपी की चेतावनी, समाज की बातें और नौकरी पर मंडरा रहा खतरा। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैडम, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपके लायक नहीं। अगर मेरी वजह से आपकी नौकरी, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है तो मैं पीछे हट जाता हूं। माया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। रमेश, तुम पीछे हटने की बात कर रहे हो?
मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम में हार न मानने की हिम्मत है, और अब तुम मुझे अकेले छोड़ने की बात कर रहे हो। रमेश ने नम आंखों से कहा, मैडम, मैं आपका बुरा नहीं चाहता। आपने मेरे लिए इतना किया, मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, एक नई जिंदगी दी। लेकिन अगर मेरी वजह से आपकी जिंदगी मुश्किल में पड़ रही है तो मैं। माया ने उसे टोक दिया। बस रमेश, ये जंग मेरी भी है। मैंने तुमसे कहा था कि हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। ये वक्त डरने का नहीं, लड़ने का है। रमेश ने उसकी आंखों में देखा। माया की बातों में वही जुनून था जो उसे पहली बार मिलने पर दिखा था। लेकिन अब सवाल ये था कि माया इस जंग को कैसे लड़ेगी। डिपार्टमेंट की धमकी, समाज का दबाव और परिवार की नाराजगी, ये सब एक साथ उस पर हावी हो रहे थे। कुछ दिनों बाद माया को एक और झटका लगा। डीएसपी राठौर ने उसे फिर बुलाया और साफ साफ कह दिया, माया, तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं। या तो तुम इस रिश्ते को खत्म करो या फिर अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहो। माया का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रमेश से कहा, रमेश, मैंने फैसला कर लिया है। मैं न तो तुम्हें छोड़ूंगी, न अपनी वर्दी। मैं डिपार्टमेंट को दिखा दूंगी कि मैं एक अच्छी पुलिस वाली भी हूं और एक सच्ची इंसान भी। रमेश ने उसका हाथ थामा और कहा, मैडम, मैं आपके साथ हूं, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, जो रास्ता आसान होता है वो माया और रमेश के लिए नहीं बना। माया और रमेश की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर कदम पर इम्तिहान था। माया को डीएसपी राठौर की दी हुई 1 हफ्ते की मोहलत खत्म होने वाली थी। उसने रमेश के साथ मिलकर एक रास्ता निकालने की ठानी। माया ने सोचा कि अगर वह डिपार्टमेंट को अपनी काबिलियत और ईमानदारी का एक और सबूत दे सके तो शायद वह अपनी नौकरी और अपने प्यार दोनों को बचा ले। उसी हफ्ते शहर में एक बड़ा आपराधिक गिरोह सक्रिय हुआ जो बच्चों को अगवा करके मानव तस्करी के धंधे में शामिल था। माया को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये उसके लिए एक मौका था। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी पूरी टीम को एकजुट किया और रमेश की मदद भी ली। रमेश, जो अब एनजीओ में काम करता था, उन मोहल्लों में अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके माया को अहम सुराग दिलवाया। उसकी सादगी और लोगों से जुड़ने की कला ने माया को उन गलियों तक पहुंचाया जहां पुलिस की पहुंच मुश्किल थी। आखिरकार एक रात माया और उसकी टीम ने एक बड़े ऑपरेशन में उस गिरोह का भंडाफोड़ किया। कई बच्चे छुड़ाए गए और गिरोह का सरगना पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की खबर शहर में आग की तरह फैली। अखबारों में माया की तारीफ हुई और डिपार्टमेंट को भी उसकी काबिलियत पर गर्व हुआ। रमेश का नाम भले ही सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन माया जानती थी कि उसकी मदद के बिना यह मुमकिन नहीं था। इस कामयाबी ने डीएसपी राठौर का रुख बदल दिया। उन्होंने माया को बुलाकर कहा, माया, तुमने दिखा दिया कि तुम एक सच्ची पुलिस वाली हो। तुम्हारी निजी जिंदगी से हमें अब कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते तुम ड्यूटी पर ऐसे ही फोकस रखो। माया ने सिर झुकाकर शुक्रिया कहा, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह जीत सिर्फ उसकी नहीं, रमेश की भी थी। माया ने उस रात रमेश को फिर उसी पुराने मंदिर के पास बुलाया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। माया ने कहा, रमेश, अब कोई दीवार हमारे बीच नहीं है। मैंने अपनी नौकरी बचा ली और तुमने मेरा साथ देकर मेरा विश्वास जीत लिया। अब बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रमेश की आंखें भर आईं। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैडम, माया, मैं तैयार हूं। तुमने मुझे सिखाया कि इंसान की औकात उसकी मेहनत और दिल से तय होती है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने को तैयार हूं। कुछ महीनों बाद माया और रमेश की शादी हुई। यह एक सादा समारोह था जिसमें माया का परिवार भले ही अनमने मन से शामिल हुआ, लेकिन रमेश के मोहल्ले के लोग और माया की टीम ने दिल खोलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। समाज के कुछ लोग अब भी ताने मारते, लेकिन माया और रमेश को अब इन बातों की परवाह नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे में अपना संसार बसा लिया था। रमेश ने पढ़ाई पूरी की और एनजीओ में एक सम्मानजनक पद हासिल किया, जहां वह गरीब बच्चों को नई जिंदगी देने का काम करता रहा। माया ने अपनी वर्दी और अपने कर्तव्य को और भी गर्व से निभाया। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उनकी कहानी शहर में एक मिसाल बन गई, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, मेहनत
और सच्चाई ने हर दीवार को तोड़ दिया। जिंदगी में सच्चाई, मेहनत और प्यार से कोई भी मुश्किल दीवार तोड़ी जा सकती है। समाज की सोच और रूढ़ियां तभी बदलती हैं जब हम अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत रखते हैं और अपने कर्मों से अपनी जगह बनाते हैं। माया और रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली औकात उसकी जन्मजात परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके इरादों और कर्मों से तय होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।